दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पार्ट 2। इससे पूर्व हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 50 प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। और ये जो प्रश्न है ये हिंदी साहित्य के किसी विशेष एक काल से, एक युग से संबंधित नहीं है, बल्कि सामान्यतः सभी युगों से संबंधित मिश्रित करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं, उनके उत्तर हैं ये। तो उसी में ही एक छोटी वीडियो आज की रहेगी। इसमें कुछ कम ही प्रश्न हैं, लेकिन अच्छे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में और कुछ अकादमिक परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपका इनको पढ़ना आपके उस पाठ्यक्रम को और आपकी उस परीक्षा के लिए लाभान्वित होगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। तो 50 तक बना चुके थे हम। 50 के बाद 51वां प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो वह खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। तो ध्वनि मतलब वर्ण एक तरह से जब उच्चारित रूप है तो वो ध्वनि है, और जैसे ही उसने आपको लिख दिया तो एक तरह से वो लिखित रूप हो गया, उसका आकार बना दिया कि इस तरह का है। अगला प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? उत्तर है 11। हिंदी में 11 स्वर हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो कुल वर्ण है 52। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। यदि सवाल ये किया जाए कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, य, रे, ले, वे। सॉरी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कौन कौन से हैं? तो कै, च, टे, ते और पै, ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों में आने वाले सभी वर्ण, यानी कि एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तो 5 वर्ग हैं, तो 5 वर्ण एक में 25 वर्ण हो गए टोटल। तो कै से लेकर के और मैं तक के वर्ण। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद हैं, एक है ह्रस्व, एक है दीर्घ। अगला प्रश्न है, 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो उत्तर है कै प्लस मूर्धन्य श के योग से 6 बनता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है 33 और स्वरों की संख्या है 11। तो 11, 33, 44 और टोटल संख्या है 52। तो जो वर्ण शेष बच गए वो अन्य वर्ण हैं। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवियों के रूप में गिने जाते हैं सूरदास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? उत्तर है 22। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो उत्तर है काव्य भाषा के रूप में। देवनागरी लिपि
किस लिपि का विकसित रूप है? उत्तर है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न है रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो उत्तर है आर्य भाषा संस्कृत में। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? पदावली लिखी गई है मैथिली में। अगला प्रश्न है भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? तो वो है राजभाषा के रूप में। बहुत सारे लोग राष्ट्रभाषा मानते हैं, जो गलत है। संवैधानिक स्वरूप की बात है। मौखिक में बहुत सारे लोगों ने बोल दिया है और सारे गुण हैं, योग्यताएं हैं हिंदी में राष्ट्रभाषा के रूप में, लेकिन बनाई नहीं गई है नहीं। अगला प्रश्न है जाटू किस बोली का उपनाम है? बांगरू। अगला प्रश्न है एक मनई के दुही बेटवे रहीन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी से लिया गया है। भोजपुरी में इस तरह की भाषा है, ये भाषा है, शब्दावली है। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला नाटक नहुष। अगला प्रश्न है कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी। अगला प्रश्न है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ये ध्यान रखिए, कलम का सिपाही जो है वो अलग है, कलम का जादूगर अलग है। कलम का सिपाही है प्रेमचंद, या जादूगर है तो रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? ये कथन है प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा का। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? उत्तर है 7। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर है संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है लोक नायक किसको कहा गया है? तुलसीदास को। अगला प्रश्न है इंद्रापति किसे कहा जाता है? विष्णु को। अगला प्रश्न है पंचतंत्र क्या है? ये कहानी संग्रह है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक मिल जाए और आप उन्हें यथा समय देख सकें। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनकी संबंधित वीडियो थी। आगे और वीडियो बनाएंगे हम। आज के लिए इतना ही। यदि इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।